हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो चलिए आज आप लोग पढ़ने वाले एलिगेशन का दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज टाइप दूसरा है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, एक बर्तन में ए में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है और बर्तन बी में दूध व पानी का अनुपात 1:2 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध व पानी का नया अनुपात क्या होगा। ए में दूध और पानी, ए में और बी में दूध और पानी, तो मिल्क और ए वाटर, और मिल्क और ए वाटर। तो ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:4। और बी में कितना है? 1:2। तो इसमें क्या करना है? इस टाइप का अगर प्रश्न है तो क्या करें, हमें से दोनों अनुपात को समान करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 और 3 और 1 4, 3 और 4 7, तो 7 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे और इसमें 7 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 रेशियो 12, ये हो जाएगा 7 रेशियो 14। तो इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 रेशियो 26। 16 रेशियो 26 एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 13। कितना का फाइनली आंसर हमारा? 8 रेशियो 13। तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? 8 रेशियो 13, एस रेशियो 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 8 रेशियो 13। आपके सामने प्रश्न है, एक बगीचे में कुछ गाय और मुर्गियों की संख्या है जिनके कुल सिरों की संख्या 45 और कुल पैरों की संख्या 110 है। तो गायों की संख्या बताइए। सिरों की संख्या 45 है। इस प्रश्न में क्या है? सिरों की संख्या 45 है और पैरों की संख्या कितना है? 110। सिरों की संख्या 45 और पैरों की संख्या 110 है। तो इस प्रश्न में 45 जानवर है। टोटल कितना है? 45। चलिए, तो सिरों की संख्या है 45 और गाय और मुर्गी है। तो गाय के पैरों की संख्या, तो 4 गुना 45 गुना 4, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 20, 4 × 16 और 2 18, 180। तो अब ये मुर्गी का हो जाएगा 45 गुना 2, तो ये हो जाएगा 90। अब दोनों के क्या करेंगे? एलाइगेशन रूल्स पर बैठा देंगे। तो एलाइगेशन रूल्स पर बैठा दिया और 110, कुल पैरों की संख्या कितना है? 110। कुल पैरों की संख्या कितना है? 110। तो ये हो जाएगा 20। 110 में से 90 जाएगा तो कितना होगा? 20, और ये हो जाएगा 110 में से 180 जाएगा तो ना 70, तो ये कट जाएगा। टू से कटेगा और ये 2 रेशियो 7। तो टोटल को जोड़ने पर कितना होगा? 9। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 9। तो 9 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 बराबर 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में? गायों की संख्या कितना है? गाय का रेशियो कितना निकल के है? 2। तो 2 × 5 हो गया 10। गायों की संख्या कितना है? 10। चलिए, आपके सामने अगला प्रश्न है, एक पर्स में 50 रुपये और 100 रुपये के 40 नोट है। 50 और 100 रुपये के 40 नोट है। यदि कुल 3200 रुपये है तो बताइए 50 रुपये के कितने नोट है? 50 रुपये का कुल कितने नोट है? एक पर्स में कितना? 50 रुपये 100 रुपये के 40 नोट है। 50 रुपया और 100 रुपया, तो 50 रुपया और ये 100 रुपया हो गया। 50 रुपया और 100 रुपया, तो 50 रुपया कितने नोट है? 40, तो ये हो गया 2000। और 100 रुपया के कितने नोट है? 40,
100 रुपये कितने नोट है? 40। 40 है तो ये हो जाएगा 4000। 4000 टोटल रुपये कितना है? 3200। टोटल रुपये कितना है? 3200। तो एलाइगेशन रूल्स पर बैठाएंगे तो 3200, तो इधर हो गया 800 और इधर हो गया 1200। तो कट जाएगा 2:3। 2:3 से कट जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। आपसे प्रश्न में क्या पूछता है? 50 रुपये के नोटों की संख्या। 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो टोटल नोट कितना है? 40। टोटल नोट कितना है? 40। तो 5 = 40। 5 = 40 तो 1 = कितना हो जाएगा? 8। 1 = 8। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। नोटों की संख्या कितना है? 2। तो 2 × 8 = 16। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना निकल के आ गया? 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ऑप्शन नंबर बी में 16। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। एक पर्स में 10 रुपये और 50 रुपये के 60 नोट है। 10 रुपये और 50 रुपये के 60 नोट है। कुल 2400 रुपये है। तो 10 के व 50 के नोटों की संख्या। तो अगला प्रश्न क्या पूछा था? सिर्फ 50 रुपये के नोटों की संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है? 50 व 10 दोनों के नोटों की संख्या पूछ रहा है। 50 और 10। तो कुल नोट कितना है? 60। कुल नोट कितना है? 60। और नोट में क्या क्या है? 10 रुपया और 50 रुपया। 10 रुपया और 50 रुपया। तो 10 रुपया और 50 रुपया। 10 रुपया और 50 रुपया। 10 तो 10 के क्या करेंगे? 60 से, और 50 के भी 60 से मल्टीपल कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 600 और इसका हो जाएगा 3000। टोटल कितना है? 60 नोट है। टोटल कितना है? 60 नोट है। इसमें 10 रुपये का नोट भी है और 50 रुपये के नोट भी है। तो ये हो जाएगा 600, हो जाएगा 3000, 2400। टोटल रुपये कितना है? 2400। तो 2400, तो ये हो जाएगा 600। हमेशा क्या करें? बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। तो 600 और ये हो जाएगा 18। तो ये कट जाएगा 1:3। अब दोनों के जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 होगा। तो टोटल नोट कितना है? 60 है। टोटल नोट कितना है? 60 है। तो टोटल नोट कितना है? 60। तो 4 = 60। 4 = 60। तो 1 = हो जाएगा 15। 1 = 15। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया? 15। 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया? 15। चूँकि 10 रुपये के नोटों की रेशियो कितना है? 1 और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ रेशियो कितना है? 3 है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा 15 × 3। तो 45। 15 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 15 45। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की निगेटिव। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाती है। 1 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाती है। यदि परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हो और एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करके 400 अंक प्राप्त करते तो उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है? कितने प्रश्नों का जवाब सही किया है? टोटल प्रश्न कितना है? 200 है। टोटल क्वेश्चन कितना है? 200। जब टोटल क्वेश्चन कितना है? 200। जब करेक्ट मार्क्स कितना है? 3। और जब रॉन्ग होता है कितना? 1 मार्किंग का निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव 1 मार्क का क्या है? निगेटिव मार्किंग है। तो जब सही करेक्ट आंसर बनाएंगे तो कितना होगा? 200 × 3 तो 600 हो गया। जब रॉन्ग बनाएगा तो 200 × 1 तो -200 हो जाएगा। अब टोटल मार्क्स कितना है? 400। टोटल मार्क्स कितना है? एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करके 400 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करता है कितना? 400। तो एलाइगेशन रूल्स पर बैठा देंगे तो 400
400। तो अब देखने वाली बात यहाँ है, अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। माइनस हो तो ऐड कर देंगे, बड़ा में और छोटा में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाता है तो 6 से हो जाएगा, और ये 600 में से 400 जाएगा तो कितना होगा, 200। तो 200, तो ये कट क्या आएगा, कितना, 3:1। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछता है, कितने प्रश्नों का जवाब सही किया है, कितने प्रश्नों का जवाब सही किया है। तो 4 = 200 है, मार्क्स है। तो 1 बराबर हो जाएगा 50, 1 बराबर 50। तो कितने प्रश्नों का जवाब सही किया है, तो 3। तो करेक्ट आंसर का हो जाएगा 50 गुना 3। तो ये हो जाएगा 150 क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। 150 प्रश्न इसने बनाया है, 150 प्रश्न इसने बनाया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में 150 क्वेश्चन का जवाब इसने सही दिया है। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक व गलत उत्तर के लिए 0.5 की निगेटिव मार्किंग की जाती है। परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है और विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है। उससे कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है, कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना, 2 अंक। करेक्ट जब करता है तो कितना, 2 अंक मिलता है। जब रॉन्ग करता है तो कितना, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है। टोटल प्रश्न कितना है, टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन 300। और मार्क्स कितना प्राप्त किया है, मार्क्स जो है 350। एक विद्यार्थी है जो कितना, 350 अंक प्राप्त किया, 350। जब क्वेश्चन सही करेगा, करेक्ट करेगा, जब टोटल 300 क्वेश्चन है, जब सही करेगा तो 300 गुना 2 तो 600। जब लड़का सही मार्क्स करता, जब 300 प्रश्न सही होता तो उसे कितना अंक मिलता, 600। रॉन्ग के लिए 300 प्रश्न है तो निगेटिव मार्किंग है, तो 0.5 तो 150 क्या निगेटिव मार्क है। और टोटल अंक कितना है, 350 अंक प्राप्त किया है, 350 अंक। टोटल जो है कितना, 350 अंक प्राप्त किया है। तो इसके एलाइगेशन रूल्स पर बैठा देंगे। इसमें भी वही बात है, जब एक प्लस में और एक माइनस में तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। जब एक प्लस में और दूसरा माइनस में तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा, बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा वाला घटाएंगे तो 250 रेशियो। जब इसको कितना होगा, 2:1 तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो 3। टोटल जोड़िएगा तो 3। तो आपसे क्या पूछा है, कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है, तो टोटल जोड़ के कितना है, 3। तो 3 = 300। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 100। 1 बराबर 100। तो कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है, तो 100 गुना 2 तो 200 प्रश्नों का जवाब इसने क्या किया है, सही दिया है। 200 प्रश्नों का जवाब सही दिया, 200 प्रश्नों का जवाब सही दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में 200 प्रश्नों का जवाब सही दिया है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ भी सकता है। खास करके अभी एग्जाम में जो क्या SSC GD का होने वाला है, तो ये बेबी या क्वेश्चन है।
चलिए तो आपके सामने ये अगला प्रश्न है किसी पार्किंग में कुछ 2 पहियों वाहन और शेष 4 पहिए वाहन है। यदि पहियों की गणना की जाए तो कुल 520 पहिए होते हैं, लेकिन पार्किंग का मालिक यह बताता है कि उसमें सिर्फ 175 वाहन है। यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहियों वाहनों की संख्या ज्ञात करिए। 2 पहियों वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल वाहन कितना है? टोटल वाहन है 175 और टोटल व्हील कितना है? टोटल व्हील जो है 520 है। टोटल व्हील कितना है? 520 है। टोटल व्हील कितना है? 520। तो प्रश्न पे 2 पहियों वाहनों की संख्या क्या करें? 2 पहियों वाहनों की संख्या तो 4 पहिया तो 4 गुना 175 तो हो जाएगा 700 और 2 पहिया तो 2 गुना 175 तो यह हो जाएगा 350 एलाइगेशन रूल्स पर बैठा देंगे। अब क्या करेंगे? एलाइगेशन रूल्स पर बैठा देंगे। तो टोटल कितना है व्हील? 520। टोटल 520 है। तो इधर तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 170 रेशियो और इसको घटाएगा तो कितना होगा? 180। तो इसको काट देंगे 17 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 18। जब सभी को जोड़िएगा कितना होगा? 35 जब जोड़िएगा तो कितना होगा? 35। तो आपसे प्रश्न क्या आता है? 2 पहियों वाहनों की संख्या ज्ञात करें। 2 पहियों वाहनों की संख्या ज्ञात करें। तो आपसे टोटल वाहन कितना है? 175 तो 35 इजकल टू 175 तो 1 बराबर हो जाएगा 1 रेशियो इजकल टू 5। तो आपसे 2 पहियों वाहन की पूछा है। तो 2 पहियों का वाहन का मान कितना है? 18 तो 18 गुना 5 तो 90 हो जाएगा 90। यही अगर आपसे कहता कि जो 4 व्हीलर वाहनों की संख्या कितना है तो ये हो गया 2 व्हीलर। और अगर आपसे पूछता जो 4 व्हीलर वाहनों की संख्या कितनी है तो यही 17 मान में क्या करते? 17 को गुना कितना करते? 5 से तो हो जाता 85। अगर आपसे प्रश्न दोनों निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों निकाल देंगे। दोनों निकालने के लिए कहेंगे तो दोनों निकाल देंगे। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो ये प्रश्न सभी एग्जाम में आते हैं। एलाइगेशन से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका। चलिए तो आपके सामने प्रश्न अगला है। प्रश्न है 69 रुपए को 115 विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करते हैं एवं प्रत्येक लड़के से 2 गुना पैसा प्राप्त करता है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक लड़का जो है कितना? लड़कियों से 2 गुना। जब बॉयज लड़के जो हैं 2 रुपया प्राप्त करता है तो लड़कियां को कितना? 1 रुपया मिलता है। लड़कियां को कितना? 1 रुपया मिलता है। तो इससे क्या? 50 पैसे। प्रश्न में आपसे क्या कहता है? प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करते हैं। प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है। तो 50 पैसे। अब यहाँ तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 का तो 1 का हुआ डिफरेंस तो 0.5 50 हो जाएगा। तो टोटल रुपया कितना है? 69 और टोटल स्टूडेंट कितना है? 115
115। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज और प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के पास कितना कितना रुपया ये निकालेंगे। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के पास कितना कितना है वो निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की के पास कितना कितना पैसा है वो निकालेंगे। तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के पास कितना कितना पैसा है, तो बॉयज के पास कितना है और लड़की के गर्ल्स के पास कितना है। तो बॉयज को कितना है 0.5, यह क्या है एक का अंतर है, एक का अंतर, तो एक का अंतर जब, तो इसमें 50, तो 2 हो जाएगा। 2 के क्या करेंगे 0.50 से के मल्टीपल कर देंगे 2 से, तो 1। और लड़कियां कितना है, लड़कियां का आधा, लड़के से 2 गुना। जब लड़का 2 रुपया लेता है तो लड़कियां कितना 1 रुपया, तो 0.50 गुना 1, 0.50। अब इसको क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स में क्या करेंगे, एलिगेशन रूल्स पर बैठा देंगे। तो एलिगेशन रूल्स, तो 1 गुना 115, टोटल स्टूडेंट कितना है 115, तो ये हो जाएगा 115। और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स तो 0.50 गुना 115, तो ये हो जाएगा 57.5। अब एलिगेशन रूल्स पर बैठा देंगे तो टोटल कितना है 69, टोटल रुपया कितना है 69, टोटल रुपया कितना है 69, टोटल रुपया कितना है 69। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5 और ये हो जाएगा 46। तो ये क्या पॉइंट में है, तो इसको पॉइंट में हटाने के क्या करेंगे 115 और ये हो जाएगा आपका, जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या इधर 0 ऐड होगा, तो 460। तो इसको कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 150 और ये क्या 460, तो 1:5, 1:4 हो जाएगा। चूंकि ये 4 से कटता है तो 1:4, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना हो जाएगा 5। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 115, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 115, तो 5 = 115, तो 1 = कितना हो जाएगा 23। तो आपसे क्या पूछा है गर्ल्स, तो गर्ल्स का रेशियो कितने निकल के आ गया है 4, तो 23 गुना 4, तो 92। लड़कियों की संख्या कितना है 92, लड़कियों की संख्या कितना है 92। चलिए, ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।